म्यांमार के सागाइंग क्षेत्र में एक बौद्ध मठ पर गुरुवार देर रात हुए हवाई हमले में 23 लोगों की मौत हो गई। यह हमला लेनतालू गांव के मठ में हुआ, जहां 150 से ज्यादा लोग आसपास के गांवों से शरण लेने आए हुए थे। हमले में 30 लोगों के घायल होने की खबर है, जिनमें 10 की हालत काफी गंभीर है। मरने वालों में 4 बच्चे भी शामिल हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक जेट लड़ाकू विमान ने लगभग रात 1 बजे गांव के मठ पर बॉम्ब्स गिराए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक एक इमारत पर रात 1 बजे बॉम्ब्स गिराए गए, जहां 4 बच्चों समेत 23 लोग मारे गए। इस क्षेत्र में लड़ाई से बचने के लिए आसपास के गांव के 150 से अधिक लोगों ने शरण ली हुई थी। म्यांमार की स्वतंत्र डेमोक्रेटिक वॉइस ऑफ बर्मा ने बताया कि मृतकों की संख्या 30 हो सकती है। सेना ने घटना पर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है। एक स्थानीय रेजिस्टेंस ग्रुप के एक सदस्य ने एक एजेंसी को बताया कि सेना ने जेट के माध्यम से मठ की इमारत पर बॉम्ब्स गिराए और इस जगह पर 150 से ज्यादा लोग शरण लिए हुए थे। दरअसल म्यांमार में चीन की सीमा के पास भामो में भीषण गृहयुद्ध चल रहा है। काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी दिसंबर महीने से ही चीन के समर्थन वाली म्यांमार की सेना से जंग लड़ रही है। यही वजह है कि जहां पर दुनिया का आधुनिक खजाना यानी रेयर अर्थ छिपा हुआ है, ये इलाका चीन की सीमा क्षेत्र से मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पर है। म्यांमार में साल 2021 में सेना के तख्तापलट के बाद से ही देश के अंदर भीषण गृह युद्ध शुरू हो गया। आज आलम यह है कि कई इलाकों में विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है और सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। महीनों से जारी इस लड़ाई में दुनिया में रेयर अर्थ की सप्लाई अब संकट में आ गई है। चीन इस समय दुनिया के रेयर अर्थ के नाम पर धमका रहा है। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक गाड़ियों का निर्माण रुक जाने का खतरा भी पैदा हो गया है। चीन ने अब काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी को रेयर अर्थ पर धमकी दी है और चीन की इस धमकी से ये तो साफ है कि वो खनिजों पर कब्जे को बढ़ा रहा है ताकि वो अपने यहां भू राजनीतिक लक्ष्यों को हासिल कर सके और इस गृहयुद्ध की वजह से दुनिया में रेयर अर्थ का खनन और उसका निर्यात प्रभावित हो रहा है। चीन ने रेयर अर्थ को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया और अमेरिका से लेकर भारत तक इसकी सप्लाई को रोक दिया। अब चीन इसका इस्तेमाल म्यांमार की सेना की मदद के लिए कर रहा है। चीन की सरकार का कहना यह है कि सीज फायर शांति वार्ता म्यांमार की सेना और काचिन आर्मी और चीन सभी के हितों में है। चीन ने काचिन आर्मी को यह भी ऑफर दिया कि अगर भामो से वो हट जाते हैं तो उसके कब्जे वाले सीमाई इलाकों से ज्यादा व्यापार किया जाएगा। भामो म्यांमार की सेना के लिए एक लॉजिस्टिक्स हब है जहां 1,66,000 लोग रहते हैं। काचिन आर्मी के अधिकारियों का कहना है कि अगर वे इस डील को नहीं स्वीकार करते हैं तो वे काचिन राज्य के रेयर अर्थ समेत अन्य निर्यातों को स्वीकार नहीं करेगा। म्यांमार के विशेषज्ञ डेविड मैथिएसोन ने कहा कि चीन म्यांमार के गृहयुद्ध को रोकना नहीं चाहता। वो चाहता है कि लड़ाई इतनी कम हो जाए कि जिससे उसके आर्थिक हित आगे बढ़ते रहें। दरअसल फरवरी 2021 में सेना द्वारा आंग सान सू की के निर्वाचित सरकार को सत्ता से हटाने और सत्ता को हथियाने गृहयुद्ध की शुरुआत के कारण माने जाते हैं और उसके बाद से म्यांमार में उथल पुथल शुरू हो गई। मठ पर हमला ऐसे वक्त में हुआ जब सैकड़ों सैनिकों ने लिनतालू से 5 किलोमीटर क्षेत्र के टैंकों विमानों के साथ आक्रामक अभियान में हिस्सा लिया हुआ था और वे प्रतिरोध समूहों द्वारा नियंत्रित क्षेत्र वापस पा लेना चाहते थे। प्रतिरोध सेनानी ने कहा कि यहां हजारों लोग गांव में विस्थापित हो गए हैं। विपक्ष की राष्ट्रीय एकता सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि सैन्य शासन वर्ष के अंत में होने वाले आम चुनावों से पहले विद्रोही नियंत्रण वाले क्षेत्रों पर फिर से कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। इस सर्वेक्षण को व्यापक रूप से मतपेटी के माध्यम से सेना द्वारा सत्ता पर कब्जा करने का सामान्य बनाने का प्रयास जारी है। असल में भामो की लड़ाई उस समय शुरू हुई जब काचिन आर्मी ने पिछले 1 साल में अक्टूबर महीने में रेयर अर्थ से भरे हुए मुख्य इलाकों पर कब्जा कर लिया। काचिन आर्मी ने खनन करने वालों पर टैक्स बढ़ा दिया था और यहां टेरिबियम और डिस्प्रोसियम के उत्पादन को रोक दिया। अब इसके दाम आसमान छूने लगे। इससे म्यांमार से चीन का रेयर अर्थ का आयात काफी कम हो गया। काचिन आर्मी में 15,000 जवान शामिल हैं और इसका गठन साल 1961 में किया गया था। ये काचिन राज्य की स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं। यहां म्यांमार के सबसे मजबूत विद्रोही गुटों में
ये शामिल है, जिस डिस्प्रोसियम के लिए कथित तौर पर इतना बड़ा घमासान मचा हुआ है, थोड़ा उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। दरअसल डिस्प्रोसियम का उपयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के रिएक्टर्स में नियंत्रण छड़ों में किया जाता है, क्योंकि उसमें न्यूट्रॉन को अवशोषित करने की क्षमता होती है, क्योंकि ये एक उच्च तापमान पर विचुंबकीकरण के प्रति प्रतिरोधी है। ये गुण मोटर या जनरेटर में इस्तेमाल किए जाने वाले चुंबकीय शक्ति के लिए महत्वपूर्ण है और इन चुंबकों का इस्तेमाल पवन टरबाइनों और विद्युत वाहनों के लिए भी किया जाता है। इसलिए डिस्प्रोसियम की मांग इतनी तेजी से बढ़ रही है और इसके लिए और भी कई इस्तेमाल हैं, लेकिन उपलब्धता बहुत कम है। तो ऐसे में जिसकी लाठी उसकी भैंस। आप क्या कहते हैं वो बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद।